डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। देश में हाशिए के तबकों के परिवारों की बच्चियों के स्कूलों तक पहुंच सकने के कितने स्तर रहे हैं, उनकी राहों में क्या बाधाएं रही हैं, यह जग जाहिर है। आज़ादी के बाद से समय समय पर सरकारों ने लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर कई तरह की योजनाएं लागू की, नीतिगत फैसले किए, लेकिन आज भी कई ऐसे पहलू छूटे हुए हैं जिनकी वजहों पर गौर करना बहुत ज़रूरी नहीं समझा गया और जिनके चलते बड़ी तादाद में स्कूली छात्राएं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। ये वजहें स्कूली पढ़ाई लिखाई में गुणवत्ता के सवालों से इतर कुछ ऐसी स्थितियों से जुड़ी हो सकती हैं जिन्हें निजी समस्याओं के तौर पर देखा जाता है, मगर वे स्कूली लड़कियों के जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। मसलन स्कूलों में लड़कियों के लिए साफ सुथरे शौचालय से लेकर माहवारी जैसे कुछ बिंदु उनके लिए विशेष इंतजाम की ज़रूरत को रेखांकित करते हैं। इस लिहाज से देखें तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह नोटिस जारी करना बेहद अहम है, जिसके तहत माहवारी स्वच्छता को लेकर एक स्पष्ट नीति बनाने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि स्कूलों में 6ठी से 12वीं की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड दिया जाए और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की जाए। अनेक अध्ययनों में यह रेखांकित किया गया है कि स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच की कमी और माहवारी से जुड़े सामाजिक व्यवहार के कारण बहुत सारी लड़कियां स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। शिक्षा की सूरत बदलने को लेकर सरकारें समय समय पर अनेक नीतिगत फैसले लेती रही हैं और नए कार्यक्रमों की घोषणा करती रही हैं, लेकिन गुणवत्ता आधारित शिक्षा के सवाल के अलावा एक अहम पहलू यह है कि अगर इसमें लड़कियों की पढ़ाई लिखाई निर्बाध जारी रहने के लिए जरूरी कारकों पर गौर करने के साथ इसमें मौजूदा कमियों को दूर नहीं किया जाता है, तो कोई बेहद अहम पहलकदमी भी आधे अधूरे नतीजे देगी। यह सभी जानते हैं कि किशोरावस्था में लड़कियों को सेहत से जुड़ी किन जटिलताओं का सामना करना पड़ता है और उसके क्या कारण रहे हैं। सच यह है कि आबादी के एक बड़े तबके के बीच सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से पार निकलकर किसी तरह स्कूल पहुंची लड़कियां माहवारी से उपजी दिक्कत, पीने के साफ पानी और शौचालय जैसी बुनियादी ज़रूरतों के अभाव से दो चार होती हैं। माहवारी में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी प्रशिक्षण और संसाधनों के अभाव के चलते वे अपेक्षित सावधानी नहीं बरत पाती। इस तरह स्कूलों में अलग शौचालय का अभाव उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है। इसलिए स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था करने के साथ साथ कम कीमत वाले सैनिटरी पैड मुहैया कराने पर एक समान नीति वक्त का तकाजा है।
इसके समांतर सरकार को इस सामाजिक जड़ता को दूर करने के लिए भी नीतिगत पहल करने की जरूरत है, जिसके तहत कई समुदायों में आज भी माहवारी को लेकर नकारात्मक धारणाएं हैं। इसका खामियाजा आखिर लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। दरअसल कई बार दिखने में पारंपरिक चलन या सामान्य मानी जाने वाली बातें समाज के एक बड़े हिस्से के लिए वंचना का काम करती हैं और यहाँ तक कि इनकी वजह से उनके अधिकारों का भी हनन होता है। इसलिए ऐसे मामूली दिखने वाले बिंदुओं पर भी गौर करके उसकी जटिलता को दूर करना एक लोक कल्याण का दावा करने वाली सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। दुनिया की सभी संस्कृतियों में बच्चों से स्वस्थ प्यार जताना एक सहज और स्वाभाविक भाव अभिव्यक्ति है। इससे संवेदनात्मक धरातल पर सामाजिक कड़ियाँ मजबूत होती हैं और भावी पीढ़ियों के भीतर मानवीय मूल्यों का जरूरी विकास होता है। लेकिन इसके बरक्स एक कड़वी हकीकत यह भी है कि सामाजिक व्यवहार के इसी पहलू को ढाल बनाकर कुछ ऐसी अवांछित हरकतें भी की जाती रही हैं, जिसे बच्चों के शोषण के दायरे में भी देखा जाता है। यही वजह है कि जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और एक बच्चे का वीडियो सुर्खियों में आया तो वह किसी को भी अच्छा नहीं लगा, बल्कि वीडियो में जिस तरह दलाई लामा एक बच्चे से प्यार जताने के क्रम में अवांछित तरीके से अतिरिक्त आग्रह करते दिखे, उस पर एक बड़े दायरे में तीखी नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई। खबरों के मुताबिक यह घटना करीब 1.5 महीने पहले की है। उसका वीडियो अब प्रचारित हुआ, लेकिन इसमें जिस तरह की हरकत दिखी उसे बच्चे के साथ किया शालीन व्यवहार नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि सुर्खियों में आने और इस मामले के तूल पकड़ने के बाद दलाई लामा की ओर से सोशल मीडिया के जरिए माफ़ी मांग ली गई। यह संभव है कि दलाई लामा ने उस बच्चे से जो भी कहा उनके मुताबिक उसके पीछे कोई बुरी मंशा नहीं रही हो, लेकिन इस क्रम में जो किया गया उसे एक सामान्य अभिव्यक्ति कहना मुश्किल है। यूँ दलाई लामा इससे पहले भी अपने कुछ बयानों की वजह से विवाद में रह चुके हैं। मसलन एक समय उन्होंने अपनी उत्तराधिकारी किसी महिला के होने के सवाल के जवाब में कहा था कि उस महिला को आकर्षक होना पड़ेगा। इस तरह की बातों या हरकतों पर तभी अफसोस या माफ़ी मांगी जाती है जब व्यापक पैमाने पर इस पर आपत्ति सामने आए। किसी जानी मानी हस्ती या धर्मगुरु जैसे पद कद वाले व्यक्ति के सार्वजनिक रूप से ऐसे विचित्र व्यवहारों के पीछे कोई तर्क ढूंढना मुश्किल है। सवाल है कि किसी बच्चे के साथ उनके किस बर्ताव को निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति माना जाए। दिखने में संवेदनात्मक व्यवहार के पीछे की मंशा को समझ पाना कई बार परिपक्व समझ वाले लोगों के लिए भी मुश्किल होता है। खास तौर पर कोई बड़े कद पद वाला व्यक्ति हो तो मासूम बच्चे उसके व्यक्तित्व की आभा के बोझ से पहले ही मानसिक रूप से दबे होते हैं। इसलिए कई बार वे खुद को अप्रिय
लगने के बावजूद मना नहीं कर पाते या फिर जरूरी प्रतिरोध नहीं जता पाते। संपूर्ण विराम।